इस व्यू के चक्कर में शायद उस दिन जान गंवानी पड़ती। जैसे हर एक कॉलेज का बेस्ट ट्रिप एक चाय की टपरी से शुरू होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही रैंडमली शुरू हुआ। तो क्या था, निकल पड़े 4 बजे सुबह ऋषिकेश की ओर। मेरा फर्स्ट ट्रिप था तो बहुत एक्साइटेड थी। कुछ दिन पहले रील देखी थी कि ऋषिकेश खतरे से खाली नहीं, पर अब जब याद आया तो बस में बैठी थी। दोस्तों को बताती तो शायद गाली भी सुनती। अपने 3rd सेमेस्टर का पतन उस दिन समझ चुकी थी, जिस दिन असाइनमेंट सबमिट करना था और मैं यहाँ ट्रिप पर घूम रही थी। फिर क्या था, पहाड़ों का रिचुअल पूरा किया, मैगी खाई, स्कूटी ली और चल पड़े देवप्रयाग की ओर। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पूरा ग्रुप साथ था और व्यू बहुत प्यारा था। बहुत मज़े आ रहे थे, पर आगे जो होने वाला था उसका हमें थोड़ा भी हिंट नहीं था। Moving on the right. Oh, बिट्टू। आंखों को तो यकीन नहीं आ रहा था। इतने सुंदर पहाड़, इतना खूबसूरत आसमान, वो कम था कि इतने खूबसूरत झरने भी दिख गए। फिर क्या था, गाड़ी रोकी और चल पड़े सारे दोस्त झरनों का एंजॉय करने, स्पेशली वहाँ फ़ोटो खिंचवाने। वहाँ भी गिरते गिरते बची हूँ मैं। 2-3 जगह काफ़ी ट्रैफिक फेस करने के बाद चौथी जगह हमने थक हार कर पूछ ही लिया ऐसा क्यों। नेटिव्स ने हमें बताया कि आगे बहुत लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, क्योंकि उन दिनों उस एरिया में काफ़ी बारिश हो रही थी। बारिश इतनी थी कि ऋषिकेश में महादेव ही पानी के नीचे चले गए। उन्होंने ये भी बताया कि आप आगे नहीं जा सकते। फिर भी क्या था, हमने सोचा कि जहाँ तक पहुँच जाएंगे वहाँ तक चले जाएंगे, जहाँ लोग वापस आ रहे होंगे वहाँ से हम भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो आइडिया ही नहीं था कि आगे इतना बुरा हाल होने वाला है। फिर थोड़ी देर रुके और वहाँ पर एक ब्रिज के पास उतरे। ब्रिज पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और यहाँ पर हमने सस्ते शाहरुख खान देखे, एक से एक। हम नीचे जा रहे थे और हमारे गधे दोस्त ऊपर आ रहे थे। अब यहाँ से हमारा संघर्ष शुरू होने वाला था। इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी छोटी सी सड़क, मिट्टियों के पहाड़ बने हुए थे क्योंकि पत्थर टूट टूट के गिर रहे थे। मेरे कुछ दोस्त यहाँ पहले भी आ चुके थे अच्छे मौसम में, तो उन्हें ये ढाबा बड़ा पसंद था। हम भी गए खाने, बट ये ढाबा बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था। हमारी तो सारी एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो गई और हमने इन्हें बहुत सुनाया, बहुत मजाक बनाया। और खैर ठीक है, पहाड़ों पे बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर जो भी मिला वो अच्छा। आगे गए और भाई ये हमारा फर्स्ट बेस्ट व्यू था। देख के विश्वास नहीं हो रहा था। आते टाइम क्योंकि ऑन द स्पॉट बारिश नहीं हुई थी, तो ऐसे ही व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम अपनी मंजिल के करीब जा रहे थे। तो ऐसे ही धूप आ गई और हम पहुंच गए देवप्रयाग। जी हाँ, इस संगम में। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम नहाएं। फिर हम चल पड़े नीचे घाट की तरफ। वो सफ़र भी कम लंबा नहीं था। अच्छी खासी धूप आ रही है जैसा आप देख सकते हैं, पर इसके आगे जो होने वाला है वो हमारे साथ साथ आपको भी चौंका देगा। तक एक फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। तो मेरे एक दोस्त को लगा यहाँ 10 रुपये का कुछ मिल रहा है, 100 का 10 पीस, तो वो नोट निकाल के चल भी दिया। वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ बच्चों के छोटे कपड़े मिल रहे हैं। कहता है कि एक पैर में भी नहीं आएंगे। यार हम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो हम जब नहाने गए तो कुछ ऐसा मौसम था, और निकलते निकलते कुछ ऐसा मौसम हो गया, काले बादल आ गए, कुछ दिखना ही बंद हो गया और पानी का जो लेवल था ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। पर मेरे दोस्तों को अगले दिन कैंपस पहुंचना बहुत ज़रूरी था। फिर क्या था, हमारे तो जूते कपड़े सब भीग गए और हम चल दिए। हमें लगा कि आगे बारिश नहीं होगी, जो होना है अभी हो जाएगा, बट आगे तो बारिश रुकी ही नहीं। और कपड़े हमारे पास थे नहीं यार ठंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगस्त का महीना था। किसी एक्सपेक्टेड था कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी या इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी। हम तो ऐसे रैंडम ही चल दिए थे। फिर क्या था, चलते चलते हमें ये दिखा सबसे प्यारा व्यू यहाँ का। तो अब तुम भी देखो व्यू, फिर बताती हूँ आगे की स्टोरी। ठंड थी कि फिर चाय और मैगी के बिना तो भाई ट्रिप सफल ना होता। मैगी वाले ने तो लूट लिया, पर खैर जब हम आगे चले तो फिर और लैंडस्लाइड्स हुई थी, क्योंकि बारिश
अब साथ साथ हो रही थी। कुछ पत्थर तो हमारे जस्ट सामने गिरे, तो मैं बता भी नहीं सकती यार। मतलब वहाँ मुझे इतना डर लग रहा था कि आगे की वीडियोज़ ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ पहाड़ों के ऊपर थी। जो गाड़ी चला रहा था पीछे वाला सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दे रहा था कि कौन सा पत्थर कहाँ गिर रहा है, अगर गिर रहा है कि नहीं। बहुत बुरा हाल था यार, तुम देख सकते हो। और रात में तुम्हें तो एक ही सलाह दूंगी मैं कि यार रात में कभी भी कोई पहाड़ से मत आना, प्लीज़ टाइम से वापस आ जाना। रात में यही नहीं था कि सिर्फ पत्थर गिर रहे थे, बल्कि जब हम आ रहे थे तो शायद एक दो जगह सड़क टूटी हुई थी, बट रात के टाइम में जब हम जा रहे थे तब कितनी सारी बड़े बड़े गड्ढे सड़क में हो चुके थे। और एक गड्ढा तो सबसे ज़्यादा जानलेवा था। गाइस हमें पता भी नहीं था, वहाँ पे लाइक पेड़ से राउंडिंग भी नहीं करी हुई थी। हम कैसे बचे हम बता नहीं सकते। स्पेशली अपने जो स्कूटी तुम रेंट पे लो उसके डिपर को चेक कर लेना, हमारी तो यार मरते मरते चल रही थी। और हम बस कार वालों के भरोसे कैसे वापस आए हैं। उनकी जो लाइट्स थी उसकी वजह से हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ एक आधे स्कूटी की लाइट ठीक भी थी तो वो हमें गाइड कर रही थी। तो ऑल द बेस्ट। उधर तो देखो, नीचे तो देखो, नीचे तो देखो, चारों तरफ तो देखो, देखते ही रहो।